बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे मित्रों, हम विचार कर रहे हैं कि इस जीवन के एक उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए कि हम ये जीवन जो व्यर्थ ना जाए। मनुष्य जन्म मिला है तो इसलिए जो वार्ता हमने शुरू की थी कि उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ज्ञान वैराग्य और उपरति कैसे प्राप्त हो, जो पहले चर्चा शुरू हुई थी, अब उसी को ज्ञान वैराग्य और उपरति के बारे में आगे करते हैं। जो ग्रंथकार कह रहे हैं, विद्यारण्य स्वामी और भारती तीर्थ जी महाराज ने अपने ग्रंथ में जो लिखा है, अब उस पर चर्चा करते हैं आगे। पहले कहते कि ज्ञान वैराग्य और उपरति जिनको पूर्ण रूप से मिली है उसका फल कहा है। अब कहते हैं कि उस ज्ञान का, वैराग्य का और उपरति का कारण क्या है, ताकि हम उसको प्राप्त कर सकें। कारण का अगर हमें पता हो तो हम उसको प्राप्त कर लेंगे। फिर उसका स्वरूप क्या है हमें पता चल जाएगा, हाँ हमें ये प्राप्त हो गया। फिर उसका फल क्या होगा, इसका हमें अनुभव होगा। इस प्रकार अनुमान से भी और युक्ति से भी और शास्त्र द्वारा भी ये हमें होना चाहिए ज्ञान। तो आगे चर्चा करते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं उसी को। ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता होगा ना हमें ज्ञान का लाभ क्या होगा, ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है, वैराग्य का कारण क्या है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये इसका विस्तार कर रहे हैं ग्रंथकार। आइए शुरू करते हैं। हेतु स्वरूप कार्याणि भिन्नान्येषां शंकर यथावद अवगंतव्य शास्त्रार्थ प्रविविच्यता। अर्थात इसका हेतु अर्थात कारण, इन तीनों का, कौन सा, ज्ञान का, वैराग्य का, उपरति का। कारण क्या है, स्वरूप कार्याणि, स्वरूप क्या है, कार्याणि अर्थात फल क्या है, इसका कथन करेंगे। और भिन्न भिन्न, और फिर उसको शास्त्र के द्वारा हम उसका प्राप्ति का उपचार करेंगे। वो क्या है, पहला वैराग्य। वैराग्य मुख्य रूप से उन्होंने लिया है क्योंकि वैराग्य इसलिए कहा कि जो पहले हम कह आए हैं कि जिनको वैराग्य पूर्ण होगा उनको कोई दृष्ट दुख, जैसे इसी जन्म में दुख नहीं होगा, वैराग्य अगर पूर्ण है। इसलिए वैराग्य की चर्चा पहले कह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो उनका क्या कहना है, दोष दृष्टि जिहासा, दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोगेषु अधीनता असाधारण हेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोपि यमी। अर्थात ये वैराग्य क्या है, कारण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका फल क्या है, ये कथन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, दोष दृष्टि। पहला क्या है, विषयों में दोष दृष्टि। विषयों में, जो विषयों में दोष दृष्टि जब तक आप नहीं करोगे, दुख देशु, दुख अगर आप, जैसे भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं, जन्म मरण दुखेशु, उसका दुखों को देखो, जन्म में दुख, जरा में, बुढ़ापे में दुख। जब आप दुख देखने लगोगे तो आपको वैराग्य होगा। और यहाँ कह रहे हैं दोष दृष्टि, विषयों में दोष दृष्टि देखो। जैसे भगवान भाष्यकार भी अन्य ग्रंथ में कह रहे हैं, विरज्यये विषयव्राता दोष दृष्टया मुहुमुहु। मुहुमुहु अर्थात बार बार दोषों को देखो। किन में, विषयों में। अब विषय क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं, शब्दादिभि पंचभिरेव पंचत्वमपु स्वगुणेन बद्धः कुरंग मतंग पतंग मीन भृंगः नरः पंचभिरंचित किम। ये शास्त्रकार कह रहे हैं कि शब्द आदि जो 5 विषय हैं, संसार में सभी विषय इसके अंतर्भूत हैं।
5 विषय कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं कि आपको वैराग्य हो जाए इन विषयों से? कैसे होगा वैराग्य, उसका उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं पंचोत्तमपु स्वगुणेन बद्धा, अपने अपने एक एक ये विषयों से बंधे हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कौन? कुरंग, मतंग, पतंग, मीन, भृंग। ये जीवों का नाम ले रहे हैं, प्राणियों। कौन कौन है? कुरंग, कुरंग अर्थात हिरन, हिरन है कुरंग। वो बांसुरी की धुन में वो मचल आता है, शिकारी पकड़ लेता है और अपने उसका सेवक बन जाता है। फिर क्या कहते हैं? कुरंग के बाद कहते हैं मतंग, मतंग अर्थात हाथी, हाथी को भी पकड़ लेते। बड़ा सा गड्ढा खोद कर ऊपर घास फूस रख कर एक गत्ते का या कागज़ का हाथी बड़ा सा बनाकर, वो हथनी बनाकर, तो हाथी उसको आकर्षित होकर आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है और शिकारी का शिकार हो जाता है। अर्थात उसका एक सेवक बनना पड़ता है उसको। आगे क्या कह रहे हैं? पतंग, पतंग कहते हैं स्वरूप, स्वरूप में मतलब स्वरूप में इतना लिप्त हो जाता है। किससे? दीपक के, दीपक के लोक में इतना आकर्षण उसको लगता है कि उस पर मंडराता हुआ अपनी जान गंवा बैठता है। ये पतंगा एक एक को बोल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? मीन, मीन मतलब मछली, मछली भी कांटे में लगा हुआ जो भोजन का अंश है उसको खाने के लालच में वो अपने प्राण गंवा बैठती है मछली। तो आगे क्या कहते हैं? भृंग, भृंग जैसे कमल का फूल सूर्य उदय होने पर वो खिलता है, तो जो भंवरा आता है उसका गंध लेने, सुगंध लेने के लिए, वो सुगंध लेने में इतना मस्त होता है कि सारा दिन वहीं सुगंध लेता रहता है। शाम को कमल बंद हो जाता है। कोई भी आया फूल तोड़कर, या जानवर या कोई हाथी अपनी सूंड से तोड़ता है, पाँव से मसल देता है, तो वो भी मर जाता है। ये उदाहरण दिया गया है। स्वगुणेन बद्धा, अपने अपने गुणों से एक एक बंधा हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। ये जीवों का उदाहरण दिया गया। आगे क्या कहते हैं? नरः पंच विरंचित किम, कहता मनुष्य तो 5 लगे हुए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 में लिप्त है मनुष्य। तो ये कैसे बचे? इसलिए उन्होंने कहा कि विश्व में दोष दृष्टि रखो, इसके कारण आपको वैराग्य होगा। ये हो गया कारण। फिर आ गया उसका स्वरूप क्या होगा। फिर इनको जब आप देखोगे कि इनमें सभी में दोष हैं तो आप त्यागने की इच्छा करोगे। ये उसका स्वरूप हो गया, त्यागना स्वरूप हो गया। आगे पुनर्भोगेषु अधीनता, फिर आपका मन दीन नहीं होगा, अधीन हो जाएगा, अर्थात विषयों के अधीन नहीं होगा। आप उस जो प्रारब्धवश मिला उसी में संतुष्ट रहेंगे। ये हो गया वैराग्य का कारण, स्वरूप और उसका फल। फल क्या होगा? फिर कहते हैं कि फिर पुनः उन विषयों में आप आसक्त नहीं होंगे। ये उसका फल हो गया। ये हो गया वैराग्य का। अब आगे कहते हैं जो ज्ञान का आ गया। अब ने ये वैराग्य होगा। अब ज्ञान का कहते हैं, बोध का, ज्ञान का। जब इसको आप जान जाओगे तो आपका फिर मन होगा कि हम ये ऐसे ही इसका प्रयास करें। कहते श्रवणादि त्रयम तद्वत् तत्त्वं मिथ्या विवेचनम पुनर्ग्रंथ अनुदयो बोधस्येते त्रयो मताः। ये कहते हैं श्रवणादि त्रयम, जो ये श्रवण कर रहे हैं शास्त्रों का, इसका श्रवण आदि त्रय अर्थात श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, ये त्रय हैं। श्रवण करना, फिर जो श्रवण किया उसका मनन करना, फिर जो मनन किया है उसका फिर निश्चय करना। जब तक आप निश्चय नहीं करोगे, ये 3 श्रवण आदि त्रयम, ये श्रवण, मनन, निधिध्यासन कैसे करना है? तत्व जैसे ही श्रुति ने कहा है, गुरु समझा रहे हैं, श्रुति अनुसार, गुरु के अनुसार उसका तत्व का निश्चय करना। ऐसा करने को जब निश्चय हो जाएगा उसी को बोध कहेंगे, पर बोध अनुभव को कहेंगे जब आप अनुभव करने लगोगे। ये 3 हो गए। क्या हो गया फिर? श्रवण आदि हो गया कारण, जब श्रवण किया तभी आगे चलेंगे।
श्रवण आदि हो गया। फिर जब आप उस तत्व का मिथ्या जो सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, इसका विवेचन अर्थात समझ जाओगे, निश्चय कर लोगे, ये उसका स्वरूप हो गया। फिर पुनर्ग्रंथिर न उदय, फिर जो मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, ऐसा ना जान करके मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, ऐसी वृत्ति बनी रहे। पुनः फिर वो ना हो कि मैं मनुष्य हूँ, ऐसी वृत्ति ना उदय होना उसका फल है। जब ऐसी उदय नहीं होगी तो आप मुक्त हो। जब मुक्त हो तो फिर जीवन मुक्ति का आनंद का अनुभव तभी ले सकोगे। इसी को लेकर फिर आगे करते हैं, क्या कहते हैं, ये हो गया वैराग्य और ज्ञान। अब आ गया उपरति का। उपरति का कारण क्या है, स्वरूप क्या है, फल क्या है, इसका कथन करते हैं। यम आदि, यम नियम, धारणा ध्यान समाधि आदि जो भी हैं, ये उसका कारण बनेंगे। किसका? उपरति का। आगे क्या है? धी निरोधश्च, जब आप मन को एकाग्र कर लोगे तो ये उसका स्वरूप होगा। इसका आपको अनुमान होगा ना कि मेरा मन अब एकाग्र हो गया, भगवान में लगने लगा, आत्मा में लगने लगा, एकाग्रचित होने लगा, आपका मन बार बार नहीं जा रहा। यही पहले कह चुके हैं समाधि में जो 3 प्रतिबंध हैं, कौन से कहे थे? लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद हम कह चुके हैं। समाधि के ये प्रतिबंध जब हट जाएंगे उसमें ये एकाग्रता आ गया। क्या हो गया? फिर कहते हैं यम नियम, धारणा ध्यान समाधि, ये हो गया उसका कारण। फिर आगे स्वरूप किसका? उपरति का। फिर हो गया जब मन एकाग्र हो गया, आपका कोई व्यापार नहीं होगा, वो ध्यान नहीं होगा। फिर फल क्या होगा? आप फिर कोई और क्रिया करनी ही नहीं। फिर तो आप यही कहोगे कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम, जो मैंने करना था कर लिया, अब आत्म तत्व में मैं अपने मस्ती में आनंद में ही आनंद मान रहा हूँ, मुझे अब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आपको आनंद हर समय लगेगा, जिसको भगवान कह रहे हैं कि भगवान के नाम में जो नशा है ना, वो नशा ही अलग तरह का है, वो आनंद फिर हटने वाला नहीं होता। इसी वजह आगे हम चर्चा करेंगे इसके बाद का, क्योंकि ज्ञान वैराग्य हो गया। उसके बाद हमने उस क्या कहा था पहले शुरू में, आत्मानम चेद विजानियत, इस आत्मा को जब ये जीव जान जाएगा। यहाँ फिर आगे शुरू करेंगे, आगे क्या है। बोल सियावर रामचंद्र।